Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you're watching AMU Studios के एपिसोड। और आज मैं एक एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा हूँ। आप लोग गलती ना करिएगा। शुरुआत में मैंने भी वो गलती की है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के पेमेंट्स जो होते होंगे ना, वो बहुत ज्यादा मर जाते होंगे, लोग गायब हो जाते होंगे और वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। तो आज जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उन रूल्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पेमेंट्स आपके निकलने में या किसी भी तरह की चीजों को करने में। अभी रात का तकरीबन बज रहा है 1:17 हुआ है, रात का 1:17 हुआ है और काम मेरा खत्म हो चुका है। काम आज एक्चुअली कुछ खास था नहीं, काम एक्चुअली 2 दिन से कुछ खास नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब यार काम नहीं है तो चलो कुछ एपिसोड बनाया जाए, कुछ ज्ञान बांटा जाए, कुछ आप लोगों को समझाया जाए, कुछ खुद भी नया समझा जाए। और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अगर आप लोग प्लीज मुझे अप्रिशिएट करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को मेरे ये वीडियो सेंड करिए ताकि मेरे वीडियो की रीच बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को और भी बताता रहूं जो वॉइस ओवर, डबिंग, सिंक्रोनाइजेशन और इन सारी चीजों के बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी जो मैं शूट करूंगा ऑडियो अपना, जो आप थोड़ी देर में अभी सुनेंगे ऑडियो, वो इस माइक से मैं करूंगा क्योंकि वहां पे मेरा दूसरा माइक लगा है और यहाँ पे अभी मैं बुक्स रिकॉर्ड कर रहा था तो चेयर वेयर सब लगी हुई है यहाँ पे। और माइक यहाँ पे देखिए नॉइवन का लगा हुआ है 103 और वहाँ जो माइक लगा हुआ है वो लगा हुआ है 102। तो अभी मैं उस पर ही रिकॉर्ड करूंगा। साथ साथ आने वाले वक्त में मैं एक वीडियो और भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ साउंड के पैनल्स लगा रखे हैं, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है, 2 यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो ये साउंड पैनल क्यों लगा रखे हैं मैंने इस रूम में? एक्चुअली मेरे इस ये वाला जो रूम है इसमें एकोस्टिक्स नहीं था, साउंड प्रूफिंग नहीं थी। लेकिन मैं क्या करता, इस रूम में मैं साउंड प्रूफिंग नहीं कर सकता था क्योंकि एक रूम मुझको ऐसा छोड़ना था जहाँ पे मैं कोरस कर सकूँ, वोकल ह्यूमन कोरस कर सकूँ, तबला रिकॉर्ड कर सकूँ, ढोलक रिकॉर्ड कर सकूँ, हारमोनियम रिकॉर्ड कर सकूँ, एक्चुअली हारमोनियम नहीं, ड्रम्स रिकॉर्ड कर सकूं। पहले मैं करता था ये सारे काम, लेकिन अभी बीच में नहीं करता हूं क्योंकि वॉइस ओवर से ही मेरा काम हो जाता है और इसके अलावा और भी काम, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इस रूम को बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफ नहीं बनाना था। देखिए क्या है ना कि जब आप ढोलक रिकॉर्ड करो, तबला रिकॉर्ड, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मैनुअली बजाया जाता है और उसमें सेल्फ रिवर्ब होता है, वहां पे आप उस साउंड को, आपको अगर उसका ग्रेंजर बढ़ाना है, उसकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो आपको उस रूम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जहां पे एटलीस्ट 50% रूम रिवर्ब हो, तो एक अलग ही उसका साउंड इंपैक्ट आता है। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझाना मुझे ख्याल से अभी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी वोकल को इससे क्या बेनिफिट हुआ है, आप इन साउंड पैनल्स को कैसे बना सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें वो आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा। और चलिए अभी शुरू करते हैं कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। तो जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को समझिएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टूडियो में जाके आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इस स्टूडियो के बारे में पता होगा, आपकी पेमेंट्स जो होंगे वो पता होगा कि इतने दिन में, स्टूडियो वाले खुद ही बता देते हैं कि मैं आपको 3 महीने में पेमेंट करूंगा, अगले दिन पेमेंट कर दूंगा, 10 दिन बाद पे करूंगा। अब क्या होता है कि स्टूडियो वालों को पता होता है और आपको पता होता है कि स्टूडियो यहां पर है, मुझे मेरा पेमेंट नहीं मरेगा। लेकिन जैसे हम लोग हैं, मैं फिलहाल लखनऊ में हूं, मैं मुंबई में नहीं हूं, मैं किसी दूसरे स्टूडियो में जाके काम नहीं कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या होता है, चूंकि मैंने इंटरनेट के थ्रू लोगों को ये बता रखा है कि मैं एड्स बनाता हूं, मैं वॉइस ओवर्स करता हूं, मैं ई लर्निंग का काम करता हूं, तो इसमें बहुत सारे नए क्लाइंट्स आते हैं हम लोगों के पास में। अब नए क्लाइंट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई मुझे उनके बारे में नहीं पता। शुरुआती दौर में मेरे साथ क्या होता था और आप लोग के साथ भी आई एम श्योर ऐसा होता होगा, शायद होता हो, जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स आपसे काम करा लेते हैं और कराने के बाद में वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अप्रूव हुआ ही नहीं, या मजा नहीं आया, या क्लाइंट ने मना कर दिया। ऐसी सिचुएशन में वो आपको पे नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्लाइंट ने वाकई में मना किया होगा, या मजा नहीं आया होगा, या कोई और दिक्कत हुई होगी? हो सकता है कि आपका ऑडियो कहीं पे चल रहा हो। मैं लखनऊ में हूं, कोलकाता से मेरे पास कोई काम आया और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था। कोलकाता से मेरे पास काम आया, मैंने उसको काम करके दे दिया, बाद में कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो क्लाइंट ने मना कर दिया था कि आपकी आवाज सूट नहीं कर रही है और आपसे मैं नहीं कराऊंगा। मैंने भी सोचा कि ठीक है चलो यार कोई बात नहीं, मैंने भी ठीक है, हो सकता है भाई काम ना हो। तो फिर क्या हुआ, मुझे कहीं से पता लगा और कई दिनों के बाद ये सारी चीज़ें आई कि वही ऑडियो जो मैंने बना के दिया था, जो ऐड मैंने बना के दिया था, वो ऑलरेडी चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। ये इत्तेफाकन मुझे पता लग गया।
ऐसे बहुत सारे मेरे काम थे जो कि मुझे लगता था कि यार अच्छा ये तो अप्रूव नहीं हुआ है, क्लाइंट की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ तो उसका पेमेंट भी नहीं होगा। पता नहीं कितने सारे चल रहे थे। तो फिर मैंने क्या काम किया, एक तो रात का 1:30 बज रहा है और मैं स्टूडियो में अकेला हूँ, छत पे मेरा स्टूडियो है। मुझे कभी कभी लगता है कोई साया मेरे बगल में आके दूसरे वाले रूम में आके बैठा है। हो सकता है भाई, बहुत सारी शय जो हैं वो घूमती रहती हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, फिर मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैंने अच्छा दूसरी बात क्या था कि क्लाइंट ये कहता भी था कि भाई आपने जो बनाया है मुझे एक बार दे दो, मैं उसको अप्रूव करा लूँ तो फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। उनकी बात भी ठीक थी, जाहिर सी बात है। फिर क्या हुआ, जब मेरे साथ दो चार बार ऐसा हुआ, आई एम श्योर आप लोग के साथ में भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ होगा और ये बात आपको पता भी नहीं होगी कि आपके साथ ऐसा हुआ है। वो क्लाइंट, फिर मैंने क्या काम किया कि मैंने उसको बना के दे दिया, लेकिन मैंने क्या काम किया, इसका बिट रेट इतना कम कर दिया। अब वो कैसे किया वो मैं भी आपको बताता हूं कि जब कोई हम लोग फाइनल करते हैं तो बिट रेट उसकी क्वालिटी को इतनी ज़्यादा गिरा देते हैं कि अगर वो कहीं लाउड स्पीकर पे बजाए या मूवी हॉल में चलाए या रेडियो में चलाए या टीवी में चलाए तो उसका ऑडियो इतना ज़्यादा ख़राब आए कि उसकी क्वालिटी उसको नहीं मिल पाए। लेकिन उसको ऐड भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे ये डायलॉग्स हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ABCD XYZ सब चीज़ें उसको समझ में आ जाएगी। फिर जब वो फाइनल पेमेंट कर देता है, जो नया क्लाइंट होता है, फिर जब वो फाइनल पेमेंट कर देता है तो जाहिर सी बात है उसको भी हम लोग यहाँ से हाई क्वालिटी का आउटपुट निकाल के दे देते हैं। वो 2 मिनट का काम होता है खाली, और दोनों ऑलरेडी हम लोग निकाल के अपने मोबाइल के ऊपर या मेल के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी हम लोग रख देते हैं कि जैसे ही उसका पेमेंट आएगा उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन पुराने क्लाइंट के साथ में मुझको पता है कि यार ये मुझसे पहली बार नहीं करा रहा, 10वीं बार करा चुका है काम, तो मैं उसको फाइनल दे देता हूँ। लेकिन जो पहली बार आपसे करा रहा होता है या जिसके ऊपर आपको शक होता है कि नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है मामला इसका, तो उनको आप इस तरीके से करके देंगे तो आने वाले वक्त में आप सिक्योर रहेंगे और आपकी गिनती एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट में होगी कि आप सिर्फ काम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आपको अपना पैसा भी चाहिए। तो क्या करना होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। एक स्कीम हम कुछ यूं कर। अभी मैंने इसको बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये अभी की रिकॉर्डिंग है आज की। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फाइल में गया, एक्सपोर्ट में आया, ऑडियो मिक्स डाउन में आ गया। अब यहां पे एक चीज आप लोग देखेंगे कि अगर आप इसकी MP3 निकाल दें और MP3 में जो बिट रेट है, यहां जो बिट रेट आता है, अगर आप उसको कम कर दीजिए और बिट रेट कर दीजिए इसको 16, ठीक है ना, तो क्या होगा। एक तो चलिए मैं आपको वैसे दिखा देता हूं, इसको डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर लेते हैं और एक्सपोर्ट ऑडियो कर देंगे। तो एक तो आपकी फाइल साइज बहुत छोटी हो जाएगी और जो सामने वाले को ऑडियो जो जाएगा वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं जाएगा जो उसको वो ब्रॉडकास्ट कर सके। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए उसको हाई क्वालिटी ऑडियो चाहिए होगा और फिर यहाँ पे आप उसको सुना भी सकते हैं कि हाँ भाई मैंने आपको जो भेजा है वो ऐसा ऐसा है सर, मत पर मुश्तमिल था। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने देखा कि यार ये सारी चीजें सही आ गई हैं, अब मेरा पेमेंट हो गया। फिर एक्सपोर्ट में जाइए, ऑडियो मिक्स डाउन में जाइए, फिर वेव में जाके इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए 44.100 के ऊपर, 32 बिट फ्लोट के ऊपर, और इसको भाई आप जहां पर चाहें आप उसको वही वापस उसी फाइल में आप सेव कर लीजिए, यस कर दीजिए और आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब देखिए ये तरीके हैं, आप हर किसी के साथ ये नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। उन लोगों के साथ में करिएगा जो कि आप लोग को लगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लमेटिक है। तो बिट रेट को जितना आप कम कर देंगे, फाइल साइज छोटी हो जाएगी, क्वालिटी लो हो जाएगी, लेकिन ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी नहीं होगी वो। तो मैंने उसको 16 बिट रेट पे कर दिया है, आप 32 पे भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 60 बिट रेट से ऊपर मत भेजिएगा, वरना अगर वो चतुर चालाक होगा तो वो कॉपी मार देगा आपका ऑडियो और अच्छी क्वालिटी भी उसको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्ञान, अच्छा भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्ञान आपका बढ़ाया है, कुछ मैंने आपको सही चीज़ें सिखाई हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एक कमेंट आपका जो होता है ना वो मुझे बड़ा मोटिवेशन देता है, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ इसमें वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे किचन का भी सेगमेंट जो है वो भी चलता है, इसके अलावा मेरे स्टोरी चैनल्स हैं वो भी चलते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा वॉइस ओवर का काम है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं ना वो हज़ारों के तादाद में है, वो कोई एक चीज़ नहीं है। इसके बाद मैं आपको साउंड पैनल वाला भी चीज़ बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें हैं।
तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और वीडियो के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बाय बाय। चलिए अब रात हो गई अब एडिट करके और सोते हैं।